लाहौर शहर के बासियों को एक के बाद एक बहरान का सामना है। आटा पूरा हुआ तो घी और ऑयल के बहरान ने सर उठा लिया है। सफेद पोश तबके के लिए पेट भरना इंतहाई मुश्किल हो गया। लाहौरियों को बुरहान दर बुरहान का सामना है। आटे की तारुफ से जान छूटी तो घी और ऑयल के बुरहान ने घेर लिया। शहर के रियल्टी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल खत्म हुए 1.5 माह बीत गया। सफेद पोश तबका रुल गया। कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो दूसरे सौदे हैं वो आम स्टोरों की तरह ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ घी और चीनी में फ़र्क है, वो भी 2-4 रुपये का, तो वो भी नहीं मिल रहा, तो फ़ायदा क्या है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल तो दरकिनार, अब दर्जा अव्वल और दोम का घी का स्टॉक भी खत्म हुए 10 रोज गुजर गए हैं। घी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। महंगाई से सट पिटाए शहरियों का कहना है हुक्मरान खुदा को खौफ करें, गरीब आवाम की जरूरियात का ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम ये देख के हैरान रहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे वैसे मोस्टली जो है ना दूसरा घी तो नहीं मिलता ही, वो तो बहुत ही कम मिलता है ना। यहाँ पे जब भी आओ वो इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि बाहर से देख के वापस चले जाते हैं। मेहरबानी करेंगे यूटिलिटी स्टोर पे तो कम से कम चीज़ें पूरी कीजिएगा ना, ताकि हम लोगों को थोड़ी सी जो है ना आसानी हो, एक ही दफ़ा में आके हम लोग अपनी चीज़ें लेके जा सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश छिलका, दाल माश धली और दाल मूंग भी गायब हो गई। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के लिए UAE IPS नुमाइश में गैर मुल्की सरमायाकारी महफूज कर ली। बैन अल-अक़वामी ब्रोकरेज फर्म के साथ 3 MOUs पर दस्तखत किए हैं। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से बसाम सुल्तान से। बसाम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रूडा की जानिब से अपने जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे उनको UAE में जो IPS जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो हुआ था वहाँ पर जो है वो तमाम अपने प्रोजेक्ट्स पर जो है वो पेश किया गया नुमाइश के लिए। और इस मौका पर जो रूडा की जानिब से जो दरिया के किनारे जो शहर बसाया जा रहा है बेहतरीन रिहाइश फराहम करने के लिए, उसके लिए जो है वो 3 MOUs जो है वो साइन कर लिए गए। साथ ही साथ जो रूडा की टीम थी वो CBD के प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो आगे लेके चली और जो CBD के लिए भी जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है उसके लिए जो है वो बैनुल अक़वामी जो कंपनियां थे उनसे 4 जो है वो MOUs जो है वो साइन हुए हैं। जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है और CBD है, इनने पाकिस्तान के जो पेविलियन थी यहाँ पर जो बैनुल अक़वामी जो सरमायाकार थे उनने बेहद जो है वो दिलचस्पी का जो है वो इजहार किया। और साथ ही साथ जो ये काम करने जा रहे हैं, जिस तरह रूडा का जो शहर बनाया जा रहा है, जिस तरह रिहेबिलिटेशन जो है वो रिवर रावी की जाएगी, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारों ने और जो पाकिस्तानी जो बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी हैं उनने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया। और इसी के तहत जो है वो 4 MOUs CBD के लिए और जबकि 3 MOUs जो है वो रूडा के लिए साइन कर लिए गए हैं। ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। इंपोर्ट को ब्रेक क्या लगी, माफिया की तो चांदी हो गई। शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों में लूटमार का बाजार गर्म हो गया। बड़े मगर मच्छों ने AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीनों समेत दीगर अशिया की कीमतें 15 से 38 हज़ार तक बढ़ा दी हैं। मुल्क में ज़र मुबादला की कमी हुई तो दरामदात को भी ब्रेक लग गई। हुकूमत की इंपोर्ट पर सख्त शराइत आयद करने से हजारों कंटेनर पोर्ट्स पर रुके हुए हैं। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटों की लूट मार का बाजार गर्म हो गया। बड़े मगरमच्छों और इंपोर्टर्स ने गोदामों में पड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया 15 से 38 हज़ार तक महंगी कर दी। जिस स्पीड से डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस स्पीड से रेट ऊपर जा रहे हैं, उतना इम्पैक्ट, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, अपनी चौड़ बाजारी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कर रहे हैं और पीछे सम हाउ डॉलर भी इंक्रीज़ हुआ है, ये इतना इम्पैक्ट 10% आना चाहिए, 12% आना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 35 to 45% आ रहा है। कंपनियों और इंपोर्टर्स ने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, AC, ओवन सब महंगे कर दिए। वॉशिंग मशीनों की कीमत में 28 हज़ार तक का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। AC की कीमत भी 15 से 30 हज़ार रुपए तक बढ़ा दी गई। अगर ये एक चीज़ 10 हज़ार की आती थी तो इस टाइम वो 30 से प्लस हो चुकी हुई है, तो कैसे बंदा परचेज करेगा। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि बेचने वाले को भी समझ नहीं आ रहा, और जो ख़रीदार आता है वो बेचारा करते 10 हज़ार जेब में डाल के आता है एक ओवन के लिए, उसकी कम से कम कीमत जो है 16 हज़ार रुपये कीमत है, तो वो कैसे परचेज करेगा। शहरियों का कहना है मुसाबकती कमीशन इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की मार्केटों में नाजायज लूट मार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि सारिफीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त बयानिए की नहीं परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। इमरान खान का कोई मुआशी प्लान नहीं है
انہوں نے جھوٹ کا نام بیانیہ رکھ دیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون کی زیر صدارت پارٹی کی یوتھ ونگ کی تنظیم 9 اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ پرویز رشید، سینیٹر عفنان اللہ، طلال چودھری، عظمیٰ زاہد بخاری نے شرکت کی۔ رانا عبدالمنان، ہینا پرویز بٹ، رانا سکندر حیات سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ مریم نواز نے چیئرمین پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، عمران خان 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر فرار ہو گیا۔ موجودہ معاشی صورتحال میں ہم نئی نوکریاں نہیں نکال سکتے۔ جھوٹا بندہ کبھی سچ نہیں بول سکتا۔ سائفر کا معاملہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کے فرار ہو گیا۔ اس نے تو لوگوں کو یوتھ کے نام پہ بے وقوف بنایا۔ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے۔ میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ میری پرانی تقریریں، سپیچز، میڈیا ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے تو پتا تھا جھوٹا بندہ کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون نے کہا، عمران خان کو کوئی نہ کوئی بیساکھی چاہیے تو ہوتی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مخالف سیاسی قوتوں کے خلاف منظم مہم چلائی۔ اس کو کوئی نہ کوئی بیساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے۔ یہ اپنے اون پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں، اور جب آپ فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا، نواز شریف کو برا کہنے والے آج ایک دوسرے کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، CD42 لاہور۔ جنرل الیکشن اور صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کا معاملہ چیف الیکشن کمیشن نے مشاورت اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل 12 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں منعقد ہوگا۔ جنرل الیکشن اور صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کا یہ معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کل 12 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں منعقد کیا جائے گا۔ آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سگریٹ پر سیلز ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ حکومت سگریٹ پر اضافی ڈیوٹی اور ٹیکس لگانے کے حوالے سے پالیسی واضح کرے۔ سعید احمد سعید سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ سعید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی قائدین کی صدارت آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کی صدارت ہے صدر وسیم علی کی صدارت ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں جو گردش کر رہی ہیں خبریں کہ سگریٹ کے اوپر سیل ٹیکس میں اضافہ ہے وہ کیا جائے گا۔ جی وسیم صاحب بتائیے گا، آج اجلاس بھی آپ کا ہوا تو اجلاس کی اہم مقاصد کیا تھے؟ جی جب سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ یہاں پر سیل ٹیکس بڑھ رہا ہے، اس تب سے جو ان سے نا مارکیٹ کے اندر بلیک سگریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ ایک مافیا ہے جو بہت زیادہ سگریٹ کو سیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سگریٹ بلیک ہو رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ آپ اپنی پالیسی جو ان سی ہے نا وہ واضح کریں۔ اگر آپ ایکسائز ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں، سیل ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو اس کو واضح کر دیں تاکہ دکانداروں کے لیے آسان ہو جائے، اور جو لوگ یہاں پر سگریٹ بلیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے۔ اگر آپ مارکیٹ کے اندر دیکھیں، مارکیٹ میں اگر بلیک ہو بھی رہا ہے تو آپ ریٹیلرز کی حد تک اس کو والیوم کو پورا پہنچائیں اور اس کو پابند کریں۔ کنٹرول یہ جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں، جو ریٹ کنٹرولر، یہ اس کو چیک کریں اور وہاں پر جو ان سے نا ریٹیل ریٹ پہ اس کو سیل کریں۔ جی بالکل، مرکزی صدر ہیں آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن کے، تو یہی ان کا کہنا تھا کہ آج کی میٹنگ کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو از خود اضافہ کیا جا رہا ہے ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے بھی اور ریٹیلر کی طرف سے بھی کہ سگریٹ قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ صرف ایک خبر جو گردش کی کہ حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر تقریباً 25% تک سیل ٹیکس ہے وہ لگانے والی ہے، تو یہ مطالبہ کر دیا کہ حکومت وقت ہے وہ اس بات کو واضح کرے، اپنی پالیسی دے تاکہ اس کے مطابق ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ مارکیٹ میں جو سگریٹ ہے وہ مہیا کر سکے، اور دوسرا جو مافیا سگریٹ کو بلیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کی بھی سعید احمد جو سعید کوشش آپ ہے کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور ان کی اہلیہ کو کلین چٹ مل گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے وفاقی وزیر داخلہ کو اراضی کیس میں کلیئر کر دیا ہے۔ ضلعی کونسل چکوال کے 3 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ مقبول حسین، شبیر احمد، شیر علی کے خلاف ضابطہ رجسٹریاں کی گئی ہیں، رپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے۔ مزید کیا بتایا گیا ہے، تفصیلات جانیں گے کلیم اختر سے۔ کلیم بتائیے گا، اراضی کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अराजी केस में क्लियर कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ उनकी अहलिया को भी क्लीन चिट मिल गई है, जबकि जिला कौंसल चकवाल के 3 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। एंटी करप्शन रिपोर्ट के मतन के मुताबिक साबिक रजिस्ट्रार कलर कहार मकबूल हुसैन, शबीर अहमद, शेर अली ने खिलाफ ज़ाब्ता रजिस्ट्रियाँ की थी, लेकिन 3 रुकनी GIT को राना सनाउल्लाह के खिलाफ ठोस शवाहिद ना मिल सके, जिस पर राना सनाउल्लाह और उनकी अहलिया को क्लीन चिट दी गई है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह पर कम रजिस्ट्री फीस अदा न करने का जो इल्जाम लगाया गया था वो भी साबित नहीं हो सका है। तो इसी वजह से एंटी करप्शन पंजाब ने ड्रॉप ऑर्डर जो है वो बाकायदा तौर पर रावलपिंडी रीजन को भिजवा दिया है। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने UMT का दौरा किया। UMT लाइब्रेरी और मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा। सूबाई वजीर बल्दियात और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UMT ILM ट्रस्ट इब्राहिम हसन मुराद ने UMT के दौरे के दौरान जदीद कुतब और टेक्नोलॉजी से आरास्ता UMT लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इब्राहिम हसन मुराद ने UMT मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा। इब्राहिम हसन मुराद ने तमाम डीन्स, डायरेक्टर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ मुलाकात की और तालीमी और दीगर सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग ली। इब्राहिम मुराद ने हिदायत जारी की कि तलबा को मेयारी तालीम और दीगर सहूलियात की फराहमी हर हाल में जारी रखी जाए। डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, कायम मुकाम सदर UMT जावेद हसन, रजिस्ट्रार सलीम अता, अहमद अब्दुल्ला भी मौजूद थे। जबकि CTO कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फिरोज की LDA ऑफिस आमद, LDA हुकाम के साथ शहर की ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन ने CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फिरोज से शहर में ट्रैफिक मसाइल पर बातचीत की। इजलास में LDA इंजीनियरिंग विंग, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अफसरान मौजूद थे। CTO ने शहर में जारी तामीराती मनसूबों पर कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी। गुलाब देवी, शाहकाम, सगियां, कलमा चौक मनसूबे पर ट्रैफिक मसाइल पर तजावीज़ पेश की गई। LDA के हाल ही में शुरू किए गए मनसूबे शाहदरा फ्लाईओवर पर भी ट्रैफिक मैनेजमेंट पर बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के N 127 बागबानपुरा ऑफिस में इजलास हुआ। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज अहमद, कमल लियाकत की शिरकत। हल्के में जारी तरक्याती कामों के हवाले से मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के N 127 बागबानपुरा ऑफिस में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से हल्के में मसाइल के हवाले से आगाह किया गया। लीगी रहनुमाओं ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर महर शहबाज चांदी, चौधरी गफ्फार, मोहम्मद फयाज, अशफाक खान, शहबाज भट्टी, चौधरी इमरान, फारूक खान शरीक हुए, जबकि मलिक शफीक, आमिर रजा, महर सुल्तान, मियाँ महमूद, सादत अली, मियाँ इमरान, एजाज, अनवर टीपू, राना शहजाद समेत दीगर भी मौजूद थे। शहर में दूसरे रोज भी पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है। जिला अफसरान की जानिब से पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग जारी है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 21 लाख बच्चों को 6000 टीमें वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। शहर में पोलियो मुहिम के दूसरे रोज भी जिली अफसरान पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 142, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने UC 4, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तजा ने DHA फेज 6 सेक्टर C में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 5 साल से कम उम्र 21 लाख से जायद बच्चों को 6000 पोलियो टीमें कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल कर रही हैं। आज हमारा डे 2 चल रहा है पोलियो कैंपेन का। अराउंड 21 लाख बच्चों का टारगेट है जो कि टीम्स को दिया गया है। 6000 से ज़्यादा टीम्स हमारी इस वक्त मौजूद है फील्ड में जो कि 100% वर्किंग कर रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि रिफ्यूज़ल रेट कोई भी ना आए और जो काम मिसिंग एरियाज वगैरह मॉनिटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। जिले अफसरान खुद फील्ड में मौजूद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। ब्लिस ब्यूटी सिटी के ज़रिए तमाम मलेशिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया। मलेशिया की मुख्तलिफ ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को मेहमानों के सामने पेश किया गया। तकरीब में मलेशियन सफीर समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलेशिया के ब्यूटी ब्रांड्स की तारीफी तकरीब में मलेशियन सफीर अजहर मजलान, अमेला अमानी, अंतान नजीज ने खुसूसी शिरकत की और ब्लिस ब्यूटी सिटी के मेंबरान से मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्लिस ब्यूटी सिटी इरफान फराज ने मलेशिया वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। इन्होंने कहा कि ब्लिस ब्यूटी सिटी पाकिस्तान की ब्यूटी इंडस्ट्री में एक नए बाब का आगाज है। हमने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करती है
اس میں گڈ مینوفیکچرنگ سرٹیفکیٹس ایز ویل جو ہمارے پاس انڈسٹری ہماری ملیشیا میں ہے، اینڈ سیم ٹائم وہ ہمارے پاس حلال سرٹیفکیشن ہے ملیشیا میں. سیم چیز کو ہم نے کاپی کرنا تھا پاکستان میں، اسی لیول کی پروڈکٹس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملائیشین سفیر اظہر مزلان کا کہنا تھا کہ ملائیشیا اور پاکستان کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کی مزید بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. Our relations are good, but yes, Pakistan is having economic crisis at the moment. Similarly, Malaysia also is facing economic crisis. But for your information, we are planning to have a high-level meeting between the government of Pakistan. تقریب کے اختتام پر ملائیشین وفد نے مہمانوں کو اپنی بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آگاہ کیا جنہیں لوگوں نے پسند کیا. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ ساجد علی، سٹی 42. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھتے رہیے سٹی 42.